वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी और बरी। कढ़ी और बरी जो होता है वो हमारा ट्रेडिशनल डिश होता है जिसे कि हम किसी भी ऑस्पिशियस मौके पे बनाते हैं। तो चलिए बनाया जाए कढ़ी और बरी। कढ़ी और बरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चने की दाल को रात में सोख होने के लिए छोड़ दिया था। चना हमारा सोख हो चुका है। अब इसे मैं मिक्सर जार में पीस लूँगी। इसे मैं फाइन पीसूँगी। ये देखिए मैंने चना दाल को मिक्सर जार में डाल दिया है। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला है। थोड़ा-सा मैंने अदरक, लहसुन, हरा मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे खड़ा जीरा डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने छोटे चम्मच से हल्दी डाल दिया है। 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है। अब इसे हम फाइनली पीस लेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा पीस करके तैयार है। अब चलिए सबसे पहले हम बरी बनाएँगे। बरी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस फ्लेम पे रख लिया है। उसमें मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल मैं यहाँ पे ज़्यादा लूँगी क्योंकि मुझे अभी सबसे पहले बरी को तलना है। अब मैं यहाँ पे मिश्रण को आधा बाउल में लूँगी और आधे मिश्रण को मैं यहाँ पे मिक्सर जार में ही रहने दूँगी। बाउल में लिए हुए मिश्रण को मैं बरी बनाऊँगी। तो ये देखिए सबसे पहले चेक करेंगे हमारा तेल गरम है कि नहीं। मैंने उसके लिए थोड़ा-सा मिश्रण डाला है। ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल ही गरम है क्योंकि ये तल रहा है। तो अब चलिए बरी बनाया जाए। तेल हमारा गरम है। इसमें हम ऐसे इस तरह से निकाल कर के एक-एक बरी को तेल में डालते जाएँगे और गैस का फ्लेम जो है हाई रखेंगे और ये थोड़ी देर के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। डालने के सारी बरियाँ जब हम डाल लेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि हमारा बरी जो है अंदर से बिल्कुल पक जाए। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को मध्यम करके इसे तल रही हूँ और जब फाइनली ये रेड हो जाएगा, फाइनल स्टेज में चला जाएगा तो फिर से हम इसे तेज आँच करके इसे हम लाल कर लेंगे। तो ये देखिए बरी जो है हमारा करीब-करीब बन के तैयार है। इसे मैंने हाई फ्लेम अभी कर दिया है और ये देखिए इस तरह से हाई फ्लेम पे करारा होने के लिए हम इसे इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए बरी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है और इसका कलर भी काफ़ी सुंदर आ चुका है। अब इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे मैं एक बाउल में जिसमें मैंने 1 ग्लास पानी लिया था उसे मैं ट्रांसफ़र करूँगी ताकि हमारा बरी जो है अच्छी तरह से फूल जाए। अब चलिए कढ़ी बनाया जाए। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले फ़ोरन का इंतज़ाम कर लिया जाए। तो फ़ोरन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे राई लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे मेथी लिया है। 2 मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ले लिया है। तो ये हमारा पंचफोरन बनके तैयार है। इसी पंचफोरन से हम यहाँ पे कढ़ी बनाएँगे। तो ये देखिए तेल हमारा ज़्यादा था, तो तेल को मैंने निकाल दिया है, जो एक्स्ट्रा तेल था और बाकी यहाँ पे 3 चम्मच के करीब तेल बच गया है। तो इसमें हम कढ़ी बनाएँगे। तो ये देखिए बाकी जो हमारा मिश्रण बचा हुआ था, उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा नमक और हल्दी फिर से डाल कर के इसे हम मिलाएँगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पानी डाल कर के सबसे पहले मिला लिया है। इसके बाद 2 चम्मच मैंने यहाँ यहाँ पे नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर डाला है। ये 1 टीस्पून के करीब है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए तेल हमारा कढ़ाई में जो है वो गरम हो चुका है। अब इसमें हम पंचफोरन को डाल देंगे और ये थोड़ा-सा पटक जाएगा। इसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा हींग डाल देंगे। ये देखिए फ़ोरन हमारा लाल हो चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे हींग डाल दिया है और थोड़ा-सा हम यहाँ पे करी लीफ भी डाल देंगे। ये देखिए फ़ोरन जो है हमारा अच्छी तरह से लाल हो चुका है। अब हम इसमें बनाए गए मिश्रण को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाएँगे। ये मिश्रण जो है अभी भी काफ़ी थिक लग रहा है। इसमें हम जो
मिक्सर जार है उसमें 1 ग्लास और पानी डाल कर के फिर से हम इसमें 1 ग्लास पानी और डाल देंगे। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। अब इसे लगातार हम इस तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से हम लगातार चलाएँगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 4-5 मिनट हमारा हो चुका है और ये मिश्रण जो है गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम इस फेज़ पे हम दही डालेंगे। इसमें मैंने 1 कप दही ले लिया है जिसे मैं इस तरह से फेंटूँगी और हल्का पानी मैं डालूँगी इसमें। ये देखिए मैंने आधा गिलास के करीब इसमें पानी डाल लिया है और फिर से इसे मैं फेंटूँगी। और इस तरह से फेंटने के बाद जो है हमारा दही और पानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब इसे हम धीरे से इस तरह से कढ़ी में दही को डाल देते हैं। दही के डालने के बाद भी 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे और ये तब तक चलाएँगे जब तक कि ये हमारा जो कढ़ी है, हल्का इसमें उबाल ना आ जाए। इसमें मैंने फिर से थोड़ा-सा नमक ऐड किया है क्योंकि कढ़ी में मैंने यहाँ पे दही डाला है, इसलिए मैंने फिर से थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब चलिए हम बरी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बरी जो है हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट बन के तैयार है और ये अंदर से भी बिल्कुल इसमें पानी जो है खिल गया है और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए हमारा कढ़ी जो है बन के तैयार है। अब हम इस स्टेज पे बरी को भी हम इसमें डाल लेंगे और बरी को डालने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट हमारा कढ़ी जो है कुक हो चुका है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। कढ़ी हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और इसे मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम कटे हुए धनिये से गार्निश करेंगे। ये देखिए कटे हुए धनिया से मैंने गार्निश कर लिया है। अब इसे हम चावल के साथ सर्व करेंगे। कढ़ी का टेस्ट चावल के साथ काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने आज कढ़ी, बरी, चावल, सब्जी और पापड़ जो है लंच के लिए बनाया है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से कढ़ी, बरी, चावल, सब्जी अपने घर में बनाएँ और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।